लेकिन सुनने में आया है कि शायद लोकल इंतज़ामिया ने वो टावर का जो जनरेटर और वहाँ की वो कैमरे शैमरे सुनने में जो आया है लोगों मुबैना तौर पर कि वो चीज़ें वापस कहीं किश्तवाड़ में लाई और कहीं पता नहीं कहीं सरथल की कहीं किसी एरिया में वो चीज़ें यूज़ की गई हैं। नंबर भाई आपने यहाँ पर जम्मू में आप 100 टावर और भी लगाओगे तो उसका क्या मिलेगा, या कस्बों में या जो प्लेन्स इलाके में आपकी सबसे ज़रूरत तो उन लोगों को है जो कि बाकी दुनिया से कटे रहते हैं। इसलिए मेरी एक मोतबाना गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, ड्यूकॉम से भी है और जो गौर इंतज़ामिया के भी नोटिस में अगर मेरी बात कही जाती है तो इस तरह थोड़ा ध्यान दें कि अगर जियो का टावर वहाँ लगा है तो वो जियो का टावर इतनी फ्रिक्वेंसी वाला फिर लोगों को उसको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। नंबर 2 बात यह कि अगर वहाँ पर 2017 में BSNL का टावर गया था तो उसका सामान खुर्द-बुर्द क्यों हो गया, वो टावर भी वहाँ पर फंक्शनल क्यों नहीं हुआ है। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलसी आपकी खिदमत में हाजिर। आपको याद होगा दक्षिण मड़वा का इलाका, जहां पर हाल ही में जो है राब्ता सड़क बनाया गया है, लेकिन उस राब्ता सड़क का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बावजूद हेलीकॉप्टर सर्विस पहुंचाई गई कि कहा गया कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों का आना जाना होगा, लेकिन कहा गया इंतज़ामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर में एक ही हेलीकॉप्टर है, अब वो भी रिपेयरिंग पे है। तो अब हमें बताइए कि मड़वा और दक्षिण के लोग कहाँ जाएंगे। उसी के साथ साथ मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरचंद जी, जो इस मुद्दे पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए, दक्षिण मड़वा जो इतना बिछड़ा वाला इलाका है, उसके लिए लोगों के लिए कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। हाँ बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं जनाब हमारे एक्स CM गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो नई पार्टी तश्कील दी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, तो हम उसी पार्टी में एक सिपाही के तौर पर काम करते रहते हैं। और जैसे कि जब भी कोई बड़ा मसला होता है, जैसे पिछले 2 महीने से यहाँ पर लैंड एनक्रोचमेंट के हवाले से बहुत बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में चल रहा था, तो आज़ाद साहब ने की पार्टी ने, जो हमारी पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, तो हम लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में 40 से ज़्यादा आज़ाद साहब की हदायत के मुताबिक एहतजाज प्रदर्शन और जलसे किए हैं। लोग थे उनकी बताई। उसके फ़ौरन बाद कुछ दिनों के बाद जनाब आज़ाद साहब हमारे मरकज़ी वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से भी मुलाकाती हुए और फिर उन्होंने आज़ाद साहब को आश्वासन दिया कि जो छोटे लोग हैं तो उसको हम परेशान नहीं होने देंगे और जो अब शायद दिखने में भी आने वाला है। बिलाल साहब, जो आज आपका सवाल है, तो इस सवाल में मुझे कुछ 2 दिन पहले क्या कहते हैं वार्ड 1 और मड़वा के कुछ लोगों का फ़ोन आया था किश्तवाड़ से कि उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत है जिसका वो सामना कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर जो टावर था BSNL का कुछ साल पहले वहाँ पर शायद 2017 में बना था और इनको एक उम्मीद जागी थी कि हम जो बरसों से 7 दिहाइयों से जो हम बिछड़े लोग हैं तो हमारे टावर आ जाएगा, हमारा भी फ़ोन चलेगा, हम भी कहीं बाकी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सुनने में आया है कि शायद लोकल इंतज़ामिया ने वो टावर का जो जनरेटर और वहाँ की वो कैमरे शैमरे सुनने में जो आया है लोगों मुबैना तौर पर कि वो चीज़ें वापस कहीं किश्तवाड़ में लाई और कहीं पता नहीं कहीं सरथल की कहीं किसी एरिया में वो चीज़ें यूज़ की गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिर क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने बेशक वहाँ पर मड़वा में ही इन्होंने एक और टावर लगाया जियो कंपनी का, और ये भी सुनने में आया कि वो जो टावर है उसकी फ्रीक्वेंसी बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं कुछ टेक्निकल लोगों ने, ये भी एक एलिगेशन है, इसका मुझे पूरा नहीं है, लेकिन जो लोगों के कहने के मुताबिक तो उसमें भी कुछ ऐसा टेक्निकल कुछ कर दिया है जिससे कि वो फ्रीक्वेंसी बड़ी कम हो गई है और वहाँ से उस लोगों को आवाम को उसका फ़ायदा कौन नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर नावपच्ची में एक टावर इन्होंने लगाया हुआ है और वो टावर जब नावपच्ची में जाते हैं तो कोई पुल है वहाँ पर, तो उस पुल को क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से ये लोग बात कर सकते हैं। तो मेरी एक मोतबाना गुजारिश रहेगी सरकार के पास और ये जो कंपनियां हैं जिनका कि एक तालमेल होता है सरकार के पास, भाई आपने यहाँ पर जम्मू में आप 100 टावर और भी लगाओगे तो उसका क्या मिलेगा, या कस्बों में या जो प्लेन्स इलाके में आपकी सबसे ज़रूरत तो उन लोगों को है जो कि बाकी दुनिया से कटे रहते हैं। इसलिए मेरी एक मोतबाना गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, ड्यूकॉम से भी है और जो गौर इंतज़ामिया के भी नोटिस में अगर मेरी बात कही जाती है तो इस तरह थोड़ा ध्यान दें कि अगर जियो का टावर वहाँ लगा है तो
तो वो जियो का टावर इतनी फ्रिक्वेंसी वाला, फिर लोगों को उसको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। नंबर 2 बात यह कि अगर वहाँ पर 2017 में बीएसएनएल का टावर गया था तो उसका सामान खुर्द-बुर्द क्यों हो गया, वो टावर भी वहाँ पर फंक्शनल क्यों नहीं हुआ है। एक तो ये बात है, इन दोनों चीज़ों को बड़ी संगीन हिसाब से लेना चाहिए सरकार इंतज़ामिया को, चाहे वो लोकल इंतज़ामिया हो या जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया हो, नंबर 1। दूसरा एक बड़ा मसला ये आया कि सरमा का मौसम है, इस साल बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी रही है, बर्फ़बारी बहुत हुई है, इन इलाकों में बारिश भी बड़ी हुई है और इन्हीं इलाकों में जो इंसान जो समाज है, जो लोग हैं जिस भी इलाके के हैं, ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स और इमरजेंसीज़ होती हैं बीमारी की, जैसे कोई डिलीवरी केस है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके बचने के जो इम्कानात हैं कम हो जाते हैं। तो ठीक है, हम गवर्नमेंट के इस चीज़ के शुक्रगुज़ार हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस इन लोगों ने लगाई थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर सर्विस आज उन लोगों के कहने के मुताबिक 20 दिन हो गए हैं और वो हेलीकॉप्टर जो सर्विस है वो सस्पेंड की गई है। और उन्हीं वहाँ मकामी लोगों के कहने के मुताबिक जो हुकाम है, कहीं उन्होंने कहा कि नहीं जी पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही हेलीकॉप्टर है और कभी वो कहीं कटरा वैष्णो माता जाता है, कभी पाडर जाता है, कभी कहाँ जाता है, तो और दूसरा वो आज कहीं मरम्मत के लिए कहीं चला गया है। तो ये मेरी एक मुद्दाना गुजारिश है कि जब ये महीने निकल जाएंगे, जब उनको जो नुकसान हो, इंसानी जान का अगर नुकसान हो जाता है इसकी आदम मौजूदगी में, हेलीकॉप्टर की मौजूदगी में, तो बाद में उस हेलीकॉप्टर को क्या करना है। तो इसलिए मेरी ये भी एक मुद्दाना गुजारिश है कि एलजी इंतज़ाम के लिए हेलीकॉप्टर को अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये मामूली बातें होती हैं। तो एक वहाँ पर स्पेशल एक हेलीकॉप्टर हो जो वड़वा, माड़वन, दक्षिण के इलाकों को ही सर्विस दे दे और पाडर को भी सर्विस दे दे, क्योंकि वो एक ही साइड में सारे पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करेंगे दक्षिण इलाका इतना बिछड़ा हुआ है, क्या किस तरह जो है लोग वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? नेटवर्क नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा है, हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, खाने पीने का इंतज़ाम कभी कभी नहीं होता है, किस तरह देखते हैं? देखें बिलाल साहब, मैं आपको इसमें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो बेचारे वाड़वन, मड़वा और दक्षिण के लोग हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैक्सिमम ये लोग पीछे 60 साल एक ही पर्टिकुलर पार्टी के वोटर रहे हैं और उन लोगों ने इन पर हुकूमतें की हैं और वो लोग इलेक्शन के टाइम पर अपने जहाज़ पर या घोड़ों पर वहां जाते थे और इन बेचारे गरीब लोगों को, वार्डवन और मड़व के लोगों को सब्ज़ बाग दिखा कर आते थे कि तुम्हें हम ग्राउंड भी देंगे, हॉस्पिटल देंगे, कॉलेज देंगे, रोड देंगे, जहाज़ देंगे, हर चीज़ आ जाएगी। और ऐसे करते 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 60-70 साल हो गए, अभी तक ये पिछड़ा इलाका है, वहाँ अभी तक ये पार्टियां रोड तक नहीं पहुंचा पा रही हैं और अभी भी इन लोगों का रोना है वहां पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थे डॉक्टर अमरचंद भगत जी, जो कि दक्षिण इलाके से जो है बात कर रहे थे। उम्मीद करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ भी जो है इस पर कोई कार्रवाई करेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया अगर हमारी बात सुन रही है तो वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी बने रहें जे के दास्तान के साथ, बिलाल ब्लेसी, जम्मू से।